एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो टॉक्स विद स्वस्ति। आप सब जानते हैं कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इससे पहली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं हॉर्मोन्स के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक क्या कोई बता सकता है? ऑब्वियसली इट इज रिटन ऑन द बोर्ड, राइट? सो द टॉपिक ऑफ टुडे इज थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड सुनते ही आपके दिमाग में उसकी लोकेशन आनी चाहिए। और उसकी लोकेशन कहाँ है? उसकी लोकेशन है हमारे नेक रीजन में। ओके, सो नेक रीजन में है उसकी लोकेशन, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ट्रैकिया। ओके, एंड द थिंग इज द थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड आप सभी जानते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ओके, अ लॉट ऑफ ग्लैंड्स। तो उसमें से सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। ओके, नाउ हम सबके ओरिजिन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इसका ओरिजिन है एंडोडर्मल। ओके, नाउ लोकेशन मैंने आपको अभी बताई कि नेक रीजन में हमारा ट्रैकिया होता है। ओके, ट्रैकिया होता है, तो उसकी वेंट्रल साइड पे हमारा थायराइड ग्लैंड है। लेकिन अगर हम बात करें उसके डोर्सल साइड की, तो हमारा एक और ग्लैंड होता है जो कि होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो डोर्सल साइड है और थायराइड की वेंट्रल साइड है, राइट? अब आप देख सकते हैं दैट मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें this is a butterfly shaped structure. So thyroid gland is a butterfly shaped structure and it is H shaped. Okay, that is you can see. Okay, now the thyroid gland is the only gland which stores its hormone. Okay, body में हमारे बहुत सारे glands हैं, पर कौन सा ऐसा gland है जो हार्मोन को अपने अंदर स्टोर करता हो? That is the thyroid gland. Okay, yes. सो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दैट इज द एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड। ओके, जिसमें कि हमें दिख रहा है यहाँ पर दो लोब्स हैं। दिख रहा है आपको ये एच शेप्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर दो लोब्स हैं। देखिए आप, मैं ये चाहती हूँ कि आप सब पहले जो भी मैं समझाती हूँ वो समझें, उसके बाद अगर आपको जो भी नोट करना है वो आप नोट भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि पहले हमें समझ आना चाहिए, उसके बाद हम अच्छे से लिख भी पाएंगे, राइट? सो देखिए, थायराइड ग्लैंड्स में दो लोब्स हैं एंड दीज टू लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज द isthmus. कनेक्टिव टिश्यू का एक नाम है, दैट इज द isthmus, राइट? सो दिस इज दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड मैंने अभी बताया कि आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं दैट इट इज अ बटरफ्लाई शेप्ड और द एच शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं थायराइड के स्ट्रक्चर पे। सो बेसिकली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर बटरफ्लाई शेप्ड का, पर अगर हम इसका एक और पार्ट को बहुत ध्यान से देखिए मैंने इस पार्ट को सर्कल करा हुआ है, आप देख सकते हैं इस पार्ट को मैंने सर्कल करा हुआ है, वो इसलिए ताकि आपको ये समझ आए कि इसका अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, अब जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, राइट? अब आप देखिए यहाँ पर मैंने थायराइड फॉलिकल्स बनाए हैं ब्लू कलर से। ये थायराइड फॉलिकल्स हैं जिनकी जो एपिथेलियम है दैट इज द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट? These circular structures, these are the thyroid follicles and there is a simple cuboidal epithelium in that. Okay, उसके बाद यहाँ पर मैंने रेड कलर से छोटे छोटे कुछ सेल्स बनाए हुए हैं। वो सेल्स क्या हैं, कोई बता सकता है? These are parafollicular cells. पैरा का मतलब होता है पास में। ओके, तो जो फॉलिकल्स के पास में है दैट इज पैराफॉलिक्यूलर। ओके, सो दिस इज द थायराइड फॉलिकल, उसके पास में पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स का दूसरा नाम क्या है? सी सेल्स। ओके, और पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? दैट इज द TCT, दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन। ओके, दैट इज द थायरोकैल्सिटोनिन।
राइट। नाउ जो हमारा थायराइड फॉलिकल्स है, थायराइड फॉलिकल्स हमारे स्टोर करती हैं थायराइड हॉर्मोन्स। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सबने थायरॉक्सिन का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन इज अ थायराइड हार्मोन, ठीक है। नाउ थायराइड फॉलिकल स्टोर्स थायराइड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स आर T3 एंड T4, राइट, T3 एंड T4। अब T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 को हम कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये T3 T4 क्यों बोल रहे हैं, इनको हम नंबर की फॉर्म से क्यों बोल रहे हैं T3 T4, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताती हूँ, वो आपको अभी मैं समझाती हूँ। देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम कहते हैं थायराइड हार्मोन्स तो उसमें दो हार्मोन्स आती हैं, दैट इज द T3 एंड T4, ठीक है, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड टेट्राआयोडोथायरोनिन। व्हेन आई एम सेइंग थायराइड हार्मोन्स तो उसका मतलब है मैं T3 और T4 की बात कर रही हूँ। पर जब मैंने बोला थायरॉक्सिन तो मैं सिर्फ T4 की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली T4 का दूसरा नाम थायरॉक्सिन है। बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि जब हम थायरॉक्सिन बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो T3 भी हम बोल रहे हैं और T4 भी, बट इट इज़ रॉन्ग। T4 जब हम बोल रहे हैं इट मीन्स हम थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं। जब हम थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं तो हम T3 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ T4 की बात कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट T3 इज 20% एंड T4 इज 80%। तो T3 हमारी हार्मोन बॉडी में सिर्फ 20% मतलब कम है, इट इज इन लेस अमाउंट एंड द T4 इज इन मोर अमाउंट। बट द थिंग इज दैट T3 भले ही कम अमाउंट में है पर उसकी एक्टिवनेस ज़्यादा है। T3 इज मोर एक्टिव देन T4, सो T3 is the more active form of thyroxine and T4 is the less active form of thyroxine. Okay, this is a very important point that you have to remember, right? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है that T4 is converted to T3 by releasing a single iodine. So T4 is converted to T3 in the liver, okay? But how it is converted? It is converted by losing one single iodine. And as I said that T3 is the most active form of thyroxine, right? So आपको ये याद रखना है कि लिवर में T4 का कन्वर्जन होता है T3 में, okay? That is the most active form of thyroxine, right? So this is very important point कि कन्वर्जन कहाँ होता है, किस में होता है, क्यों होता है, right? ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अब द थिंग इज हमने T3 और T4 के बारे में तो पढ़ लिया, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड फॉलिकल स्टोर्स द थायराइड हार्मोन्स, लेकिन द कैच हियर इज दैट जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे नहीं है कि ऐसे खुली पड़ी हुई हैं हार्मोन्स। जो हार्मोन्स हैं वो हमारी बाइंडेड फॉर्म में होती हैं, राइट, बाइंडेड फॉर्म में। देखिए, अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्नेक जैसा, ये सांप आपको दिख रहा है थायराइड फॉलिकल के अंदर, ये सांप नहीं है बच्चों, ये है थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। थायरोग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है हमारी थायराइड फॉलिकल्स के अंदर, और हम सब जानते हैं कि प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो थायराइड फॉलिकल के अंदर एक थायरोग्लोब्यूलिन होता है, दैट इज अ प्रोटीन, और उस प्रोटीन हम सब जानते हैं दैट अमीनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन। सो अब आप देख सकते हैं कि टायरोसिन अमीनो एसिड्स से बनता है थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, ये इतनी बड़ी राम कथा सुनाने का सेंस क्या है मैं बताती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, दैट स्नेक दैट यू सॉ हेयर इज हेयर नाउ, ओके। दिस स्नेक आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेड डॉट्स हैं, वो रेड डॉट्स क्या हैं, वो रेड डॉट्स हैं अमीनो एसिड, और वो कौन सा अमीनो एसिड है, दैट अमीनो एसिड इज टायरोसिन, ओके। सो हमें पता है कि प्रोटीन में बहुत सारे
अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें कौन सा अमीनो एसिड है, दैट इज द टायरोसिन। नाउ अब T3 कैसे बना, T3 का मतलब है उसमें 3 आयोडीन है, T4 का मतलब है उसमें 4 आयोडीन है। अब ये आयोडीन कहाँ से आ गए पिक्चर में, अभी तक तो हम सिर्फ थायराइड की बात कर रहे थे, अभी तक तो हम सिर्फ थायरॉक्सिन की बात कर रहे थे, ये आयोडीन कहाँ से आया, इसने कहाँ से एंट्री ली। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं कि ऐसा नमक खाइए जिसमें आयोडीन ज़्यादा हो, जिससे आपको गोइटर ना हो, ठीक है। तो वो क्यों है, बिकॉज आयोडीन की मदद से ही हमारी थायराइड हॉर्मोन्स बनती हैं, ओके। आयोडीन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर डाइट, इन आवर डाइट टू मेक दिस थायराइड हॉर्मोन्स। क्यों, बिकॉज देखिए हम जैसे हमने कहा कि ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 आयोडीन लिखा है, देखिए 1 2 3 4, और ये क्या है, ये है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड। तो अगर हम इन सबको मिला दें, ये देखिए अगर हम इन सबको मिला दें, ये तो 4 आयोडीन है और यहाँ पर मैंने टायरोसिन अमीनो एसिड दिखाया और यहाँ पर 3 अमीनो एसिड दिखाए हैं और 3 आयोडीन दिखाए हैं और टायरोसिन अमीनो एसिड। तो यहाँ पर क्या बना हमारा T3, और यहाँ पर 4 आयोडीन के साथ हमने टायरोसिन दिखाया, तो यहाँ हमारा बन गया T4। तो T3 एंड T4 बन गया। अब देखिए ये आयोडीन आता कहाँ से है, ब्लड में से आता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्लड में आयोडीन पहुंच जाता है। तो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज अ ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में आयोडीन था, तो वो आयोडीन हमारे थायराइड फॉलिकल में आया, हमारी तब बन गई T3 एंड T4। हैव यू गॉट माई पॉइंट, हैव यू गॉट माई पॉइंट, और डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट? बट अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं कि मैंने ये सब क्या बताया, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर सम स्टूडेंट्स जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी थायराइड हॉर्मोन्स होती हैं वो खुली नहीं पड़ी होती हैं, वो थायरोग्लोबुलिन में अटैच्ड होती हैं, ठीक है। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। जब टायरोसिन अमीनो एसिड्स के साथ हमारी आयोडीन मिलती है तो हमारी T3 एंड T4 बनती है, राइट। और हम सब जानते हैं, हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था और पिट्यूटरी में कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज द TSH, उसके बाद वो थायराइड ग्लैंड के पास आती है और हमारी T3 एंड T4 रिलीज होती हैं। तो ये सिग्नल मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH दैट गोज टू द थायराइड ग्लैंड एंड देन इट सीक्रेट्स द T3 एंड T4। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि थायरॉक्सिन इज द आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड। This is a very important point that you have to remember, that thyroxine is the iodinated form of amino acid tyrosine, okay? आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का, और जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए। उसके बाद मैं चलना चाहूँगी पैराफॉलिकुलर सेल्स के पास, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट पैराफॉलिकुलर सेल्स रिलीज थायरोकैल्सिटोनिन, दैट इज शॉर्ट में इसको TCT भी बोलते हैं और कैल्सिटोनिन भी बोल देते हैं। नाउ हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है हर हार्मोन की। जैसे आपने शायद ग्लूकोज होम्योस्टेसिस पढ़ा हो, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन का हम रिलेशन पढ़ते हैं, दीज आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ऐसे ही हमारे बॉडी में कैल्शियम होम्योस्टेसिस होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए 2 हार्मोन्स काम करती है। नंबर 1 इज द पैराथॉर्मोन एंड नंबर 2 इज द TCT। TCT इज द थायरोकैल्सिटोनिन। सो जब पैराथॉर्मोन का नाम मैं लिख देती हूँ, जिसको हम शॉर्ट में PTH भी बोलते हैं, दैट इज द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन एंड द TCT। TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको हम कैल्सिटोनिन भी बोलते हैं। नाउ TCT इज हाइपोकैल्सीमिक। हाइपोकैल्सीमिक मतलब वो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। अब वो लेवल डिक्रीज कैसे होगा,
by two ways, absorption of blood calcium in bone matrix. अब हमें पता है कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है. बेसिकली एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस उसके किसी भी जैसे एब्जॉर्प्शन होगा तो कोई भी मिनरल बोन के अंदर चला जाएगा, बट एड्सॉर्प्शन मीन्स वो उसकी सरफेस पे ही रहेगा. तो जब ब्लड कैल्शियम आता है तो वो बोन की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है, ओके, जिससे बोन डेंसिटी बढ़ती रहती है. दूसरा तरीका है, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ गया ब्लड में तो क्या होगा, वो यूरिन के थ्रू भी किडनी मीन्स किडनी हमारी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करती है, तो एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कैल्शियम बाय किडनी. ठीक है, तो दीज आर द टू वेज इन विच द ब्लड कैल्शियम इज डिक्रीज्ड. नाउ पैराथॉर्मोन का क्या काम है? पैराथॉर्मोन का काम है ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना. ठीक है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, अभी क्या करा था हमारी टीसीटी ने, बोन पे कैल्शियम ऊपर एड्सॉर्ब करवा दिया, तो पैराथॉर्मोन क्या कराएगी, पैराथॉर्मोन कराएगी बेसिकली जो हमारी बोन है उससे कैल्शियम को हटाएगी. ओके, कैल्शियम को हटाएगी. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम इतना ज़्यादा निकाल देता है हमारा पैराथॉर्मोन कि उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट. सो ऑस्टियोपोरोसिस इज लाइक द एक्सट्रीम केस. बट द थिंग इज कि पैराथॉर्मोन और टीसीटी हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छा लेवल मेंटेन करती है कैल्शियम का, जिसको हम कैल्शियम होम्योस्टैसिस कहते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. दिस वॉज शॉर्ट लेक्चर और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया. इफ़ आई हैव टू समराइज दिस लेक्चर देन आई विल से दैट thyroid is the largest endocrine gland. It is endodermal in origin. Its location is the ventral side of trachea and it is the only gland to store its hormone. Then thyroid gland, this is the structure of the thyroid gland and it has thyroid follicles. This is a stromal tissue. Stromal tissue basically उसके आसपास surrounded रहता है. Then there are the parafollicular cells that release the thyrocalcitonin. Then there are two thyroid hormones, that is the T3 and the T4. Now T3 is 20%, T4 is 80%. T3 is more active, T4 is less active. Then T3 contains 3 iodine, T4 contains 4 iodine, and T4 is converted to T3 in the liver by releasing 1 iodine, and the calcium homeostasis in the body is maintained by the TCT and the PTH. And in the last, I would like to conclude it that we have thyroglobulin, which has amino acid tyrosine, and when tyrosine is connected to the iodine, then T3 and T4, that is the thyroid hormones, are produced. So I want all of you to remember this in all your heart and keep revising, keep studying, and always stay tuned to get more videos. Thank you so much.